मेरे पागलों, अगर हमारे आराध हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, तो फिर स्वभाव, मन, रूप, गुण, चित्त और प्रकृति भी हमारी वैसी ही हो जाती, प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती। हृदय में अगर हमारे आराध्य प्रकट हो जाए, और तुम कहो कि महाराज प्रकट कैसे होंगे? भैया, मन को अयोध्या बना लो, अपने चित्त को चित्तचोर के चरणों में चिपका दो, अपने भाव को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारा स्वभाव मन का राममय उनकी अयोध्या में राम जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। फिर भी हनुमान जी से कहा कि आपको लंका जाना है, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है, तुम्हारा नाम हनुमान है, जिनका कोई अनुमान ना लगा पाए वो हनुमान है। तूफानों से जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। अरे तुम्हारे अंदर तो अतुलनीय बल है, जाओ जाओ जाओ, लंका जाओ। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है। किसका है? बोले जिसका है वो जाने, राम जी का है, इसलिए हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, कमिटमेंट मत करो, जाओ तो तुम्हारा नाम हनुमान है। हनुमान जी बोले हनुमान नाम से तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो जामवंत जी ने थोड़ी चतुरता की, चलो अपने नाम से नहीं जा रहे तो थोड़ा सा और आगे बढ़, तुम पवन पुत्र हो, अब तो जाओ, कम से कम पिताजी के नाम की इज्जत तो रख लो। हनुमान जी बोले हमारे पिताजी भी कुछ खास नहीं, वो भी किसी के सहारे चल रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा रहे। अच्छा, तो फिर तीसरा पासा फेंका जामवंत जी ने, दो में जब नहीं उठे हनुमान जी तो तीसरा फेंका। बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए मलाई लगाई। प्रशंसा की, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप। अच्छा देखो, किसी से कोई काम करवाना हो तो एक बढ़िया उपाय है, प्रशंसा करो। चाय पीनी हो कह दो हाँ चाल तो नागिन जैसी है, हाँ बाल देखो, हाँ आज तो बड़ी अद्भुत लग रही हो, तुम देखो तुरंत पूछेगी हलवा बनाए बादाम का। हाँ, तो किसी की भी कोई काम करवाना हो प्रशंसा करो, जैसे ही प्रशंसा करो आदमी लट्टू हो जाता है। हनुमान जी लट्टू नहीं भाई, ये हनुमान जी का स्वभाव है। मतलब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो ये मत समझना कि अपने में गुण है, हो सकता वो अपना काम निकालने के लिए जबरदस्ती भैंसिया को ही इंद्र की परी बता रहा हो। हाँ माना है। हनुमान जी उठो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हनुमान जी उठो, हनुमान जी नहीं उठे। फिर मलाई लगाई तीसरी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं उठे, पर कब उठे जरा विचार करना। आहा, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी अब तारा आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। अब तो उठो, हनुमान चालीसा में भी लिखा राम काज करी, राम काज करी देखो विद्यावान गुणी अधिचार, विद्यावान गुणी हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। बाप का नाम पवन पुत्र, पवन का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। गुण को बताया, प्रशंसा की, हनुमान जी नहीं उठे। पर उठे कब? जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जब कहा कि राम के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उठ जाओ। पंचकुला के पागलो, अगर खुद के स्वार्थ के लिए आलस आए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के स्वार्थ के लिए आलस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब राम काज या ये हनुमान जी का सिद्धांत है समझाने का। इसलिए हनुमान जी कब उठे? जब कहा सुनते ही भयों पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अच्छा, पहले जामवंत जी नीचे देख रहे थे क्योंकि हनुमान जी प्रार्थना में लगे थे। और एक बात बोले, परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रार्थना पारसमणि है। कर्म जैसे कामधेनु है तो प्रार्थना पारसमणि है, और प्रार्थना की पारसमणि से परमात्मा प्रकट हो जाता है।
हनुमान जी